पीटीआई का केपीके में सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे से मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। नाराज अरकान पीछे हटने को तैयार नहीं। अब केपीके असेंबली में हुकूमत ऑपोजिशन से मिलकर नाराज अरकान से मुकाबला करेगी। सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद ने जियो न्यूज को बताया, हुकूमत और ऑपोजिशन ने फैसला किया है कि इतवार तक पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसला जिस इजलास में हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। तलहा महमूद ने बताया कि हुकूमत और ऑपोजिशन ने मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत को 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि कागजात वापस ना लेने पर नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चांडिया बस्ती रिंद सारे आए ज़ेरे आब दरिया दे विच। 2 भाइयों की डेथ हो गई, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। पंजाब में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसान। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तोसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान। करीबी आबादियाँ ज़ेरे आब। तुग़यानी और दरियाई कटाव के बाइस मुतासरीन की कश्तियों में माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। जहलुम के गांव शाहपुर से सुबह 2 अफराद की लाशें मिली हैं। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 33 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी। बारिशों से ज़्यादा हादसात घरों की छत गिरने से हुए। मंडी बहाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट जेल की बैरूनी दीवार गिरने से 830 कैदियों की हाफजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकली। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का कहना है कि बारिश के दौरान 119 अब्बात हुई। बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। शाम 5 बजे जब तेज़ बारिश हुई उसके बाद तकरीबन 11 बजे सैलाबी रेले की शक्ल में एक रेला आया जो लोगों के घरों में दाखिल हो गया। अभी लोग जो हैं वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारे मकान ज़मीन बोस हो गए हैं, सामान वगैरह फर्नीचर सब कुछ नुकसान इतना है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कहने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। चकपाल में सैलाबी रेलों के बाद तबाही के मनासिर। नवाही गांव बाक़िर शाह में बड़ा सैलाबी रेला दर्जनों मकानात बहा ले गया। खुले आसमान तले इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासर। जहलुम की तहसील पिंड दादन खान में बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई। शाहपुर और भिम्बर को मिलाने वाला पुल टूटने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बंद रास्ते खोलने के लिए हेवी मशीनरी पहुँचा दी गई। कलर कहार चकपाल रोड पर बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग से बंद होने वाला रास्ता खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकपाल में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज की तमाम राबता पुलों की बहाली और जहलुम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। बदीन, टंडुबागू, मीरपुर खास, टंडुआला यार और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला आज और कल जारी रहने की पेशगोई। बालाई सिंध के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने या अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में मुतवक्किल बारिशों की वजह से बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का खतरा था। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जारहियत के दौरान पाकिस्तान ने रफाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाज़ों के गिरने की हकीकत क्या है? अमरीकी सदर के ताज़ा बयान पर भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से जवाब मांग लिया। कहा, भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी जिसमें ट्रंप ने कहा है कि 5 जहाज़ गिरे हैं। उधर कांग्रेस की तर्जुमान ने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय ओहदेदारों के अपने जहाज़ गिरने से मुतालिक बयानात शेयर किए हैं जिसमें वो जहाज़ गिरने का एतराफ़ करते नजर आए हैं।
भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि जहाज़ गिरे हैं, बल्कि ये जानना अहम है कि कैसे गिरे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि सबके बावजूद नरेंद्र मोदी चुप हैं। बॉलीवुड के पठान किंग खान शाहरुख खान मुंबई में अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी, इलाज के लिए अमेरिका रवाना। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह का आराम तजवीज़ कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान मसल इंजरी का शिकार हुए। फिल्म की शूटिंग सेहतियाबी के बाद दोबारा शुरू होगी। फिल्म में पहली बार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी उनके साथ जलवा करें। FBR के नए टैक्स कवानीन के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। कराची, लाहौर और हैदराबाद में कारोबारी मराकज़ बंद रहे। कराची में बोल्टन मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट समेत मुख्तलिफ छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। हैदराबाद में क्लॉथ मार्केट, अनाज मंडी, लोहा मार्केट, शाही बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और मोबाइल मार्केट भी बंद रही। लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर ताजिर बिरादरी की हड़ताल। माल रोड और इससे मुल्हिका तमाम मार्केटें बंद रहीं। लाहौर में छोटी मार्केटें खुली रहीं। लिबर्टी में भी जुज़वी हड़ताल रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ज़ेर इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबित को तवील मुद्दती बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जिसमें मसनूई ज़हानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबों में ताउन गेम चेंजर होगा। दी न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक तरजीही तिजारती माहदे या फिर दो तरफा तिजारती माहदे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत अमरीकी कपास और सोयाबीन की दरामदात पर टैरिफ में कमी हो सकती है। जवाब में अमरीका पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर की मराआत देने पर गौर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलहा अहमद के काम की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान और बच्चे आज की दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद का पजीराई और हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई, कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात हॉर्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी हिमायती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान ने हुकूमती अराकीन की जानिब से अपोजिशन के 26 अराकीन की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कहा, दरख्वास्त दहिंदगान ने आइनी हलफ समेत कानूनी और आइनी खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाए। इन खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना ज़रूरी है। वो अदालती फैसले के बाद नाअहली से मुतालिक फैसला कर सकेंगे। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के 4 मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। पेशावर की एहतसाब अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िमान ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए निकाले। मुल्ज़िमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मजीद रिमांड दिया जाए। नैब 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर चुका है। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। स्कैंडल में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मजीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। तमाम रजिस्टर्ड भारतीय तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारतीय मिल्कियत या लीज पर लिए गए फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार।
पाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर में रैलियां। मुज़फ़्फ़राबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चिनारी में इल्हाक़ पाकिस्तान रैली निकाली गई। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम में कहा, भारत के 10 लाख फ़ौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ के खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए रिवायती इंजन से चलने वाली मकामी तौर पर तैयार और दरामदशुदा गाड़ियों पर लेवी नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत को इस नई लेवी के जरिए 10 अरब रुपए आमदन हासिल होने की उम्मीद है। जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1300 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियाँ 1% और 1300 से 1800 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ 2% लेवी अदा करेंगी। 1800 सीसी से ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर 3% लेवी आयद की जाएगी। बसों और ट्रकों पर 1% लेवी लागू होगी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 36 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया है कि हज़ारों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दोचार हैं। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइल ने तमाम यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग के खात्मे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हम इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। जिला हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान DPO और SHO जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द मारे गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि DPO की हालत खतरे से बाहर है, उनके हौसले बुलंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी DPO मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक रब्ता खैरियत दरियाफ्त की। फितनतुल हिंदुस्तान के 9 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर खिराज तहसीन। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और होटल पर 5 बैठे दोस्तों से मोबाइल फ़ोन छीनने शुरू किए। इस दौरान एक नौजवान ने असलहा निकालकर डाकुओं पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकू का एक साथी मोटरसाइकिल पर और दूसरा पैदल फरार हो गया। पाकिस्तान और अज़रबैजान का तिजारती राब्ते मजबूत बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म रेलवे की तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ रेल के जरिए तिजारत के फ़रोग़ को अहमियत देता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि चीनी को 140 से 200 रुपए फ़ी किलो कर दिया है। 89 शुगर मिलों में से 90% नून लीग या पीपल्स पार्टी की हैं। चीनी माफिया सरगर्म है। चीनी एक्सपोर्ट क्यों की गई? कहा, हर हुकूमत में इस माफिया को मराआत मिलती हैं। सारी पार्टियों ने आवाम को शैतानी चक्कर में फंसा दिया है। इतवार को इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरे होंगे। सानिया स्वात के दिन महकमा सयाहत का कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था। वज़ाकत जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 भी गैर फ़ाल है। ज़िले सतह पर कोई सयाहती आगही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं था। इंक्वायरी कमेटी में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट में होटल इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी होटलों की रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल नाकाम रही। ट्रैवल एजेंट्स ज़िले में किसी निगरानी के बगैर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 58% शहरी सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर 57% दहशतगर्दी में इजाफे के खौफ का इजहार भी करते नजर आए।
दहशतगर्दी में इजाफे का ज़्यादा खौफ डेरा इस्माइल खान और हंगू समेत जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 72% रिहायशियों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया। सर्वे में दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की कामयाबी पर आवामी राय तकसीम नजर आई। 50% अफराद ने सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी से निपटने में कामयाब तो 44% ने नाकाम करार दिया। 45% अफराद सर्वे में सूबाई हुकूमत के सिक्योरिटी इकदाम को मुनासिब कहते नजर आए। जिला कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए 51% अफराद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए, जबकि 34% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी खवातीन के कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन, कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। 34% गैर मुतमईन दिखाई दिए, मज़ीद इक़दाम का मुतालबा किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने अक़लियतों को हुकूक की हिफाजत के लिए काम करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ़ की, जबकि 25% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सवाल पर कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं, 81% अफराद ने कहा कि सूबे में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं। झंग में चिनियोट मोड़ के करीब सड़क किनारे से लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़की ज़रिए यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में ज़ेर तालीम थी। रावलपिंडी से घर आ रही थी लेकिन घर नहीं पहुंच सकी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। विफाकी और सूबाई हुकूमतें हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों के लिए टैक्सों में रिलीफ दें, नुकसान का अजाला करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हैदराबाद में फारूक सत्तार और MQM के दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कोपेमा मोहम्मद इफ्तिखार की मैयत आज स्कर्दू मुंतकिल की जाएगी। K2 पर बर्फानी तोदे की जद में आकर कोपेमा मोहम्मद इफ्तिखार जाँ बहक हो गए थे। गैर मुल्की कोपेमाओं को बहिफाजत निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक तीनों गैर मुल्की कोपेमा मामूली जख्मी हैं। पाक फ़ज़ाइया के फातह तैयारों की शानदार परवाज़ और तकनीकी महारत का बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर भी एतराफ़। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज़ जीत लिए। मार्का हक में हिस्सा लेने वाले JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक फ़ज़ाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल करके एलिगेंस ट्रॉफी जीत ली। JF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए सफ़र किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक के खिलाफ $20 अरब हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। अखबार ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने कम सिनों से जिनसी ताल्लुक में मुलविस बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टन को 50वीं सालगिरह पर ख़त भेजा था। सदर ट्रंप ने अखबार के दावे को झूठा और तौहीन आमेज़ करार दिया। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सेमोर हर्श ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरन हटाने का फैसला कर लिया है। सेमोर हर्श के मुताबिक यूक्रेन के सदर ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटाया जाएगा। बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर मुमकिना तौर पर मुतबादिल सदर होंगे। सदर ज़ेलेंस्की के ओहदे की मुद्दत मई 2024 में ख़त्म हो गई थी, ताहम जंग को बुनियाद बनाते हुए सदारती इंतखाबात को मनसूख कर दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के ICC इजलास में शिरकत न करने पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा। एशिया कप के मुकम्मल बॉयकॉट की धमकियां देना शुरू कर दी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप का इजलास ढाका में तलब किया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत, ओमान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ एशिया कप के इजलास का बॉयकॉट करेगा। इन ममालिक की शिरकत के बगैर इजलास के किसी फैसले की अहमियत नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी इजलास का वेन्यू तब्दील न करने पर डटे हुए हैं। ACC ने बराह रास्त शिरकत न करने वाले मेंबर ममालिक को ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई ढाका के होटल में दोनों कप्तानों की मौजूदगी में की गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का कहना था कि बांग्लादेश होम ग्राउंड पर एक मजबूत हरीफ है। हमें अपने चैलेंजेस के बारे में इल्म है और इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस के बजाय आराम करेगी। पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। बहरीन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के ब्रजेश दामानी को 4-3 से शिकस्त दी। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो लोगों की तवक्को काफ़ी बढ़ जाती है। खेल में हार जीत तो होती है, लेकिन ऐसा मैच कोई नहीं हारना चाहता। हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान के लिए खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। लाहौर कलंदर्स और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाड़काना में क्रिकेटर्स के ट्रायल्स। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 2 रोज़ा ट्रायल्स के दौरान पहले रोज़ बॉयज़ खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। दूसरे रोज़ गर्ल्स क्रिकेटर्स भी अपनी किस्मत आजमाएंगी। दोनों टीमों का ऐलान भी किया जाएगा। और पाकिस्तानी फिल्मों के सदाबहार हीरो नदीम को सालगिरह मुबारक। फिल्म चकोरी और आईना में नदीम के किरदारों का सहर आज भी बरकरार है।